हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी यहाँ पे सी टेट वर्सेस जे टेट का यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो देख पाए हैं। तो यहाँ पे अब ये जो है खतरा एक तरीके से हम कहें ये अब मंडरा रहा है कि आखिर सी टेट जो है वो यहाँ पे अदर जो राज्य हैं क्या वहां से भी जो है वो हटा दिया जाएगा। क्योंकि हम बात करें बिहार की, हम बात करें अदर स्टेट की, तो आखिर आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 जो होने वाला है इस पर। यहाँ पे आपकी एक न्यूज निकली है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पटना जो कि शिक्षा जगत ब्यूरो, यहाँ से ये न्यूज निकली हुई है और इस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो है न्यूज ये कुछ संकेत दे रही है, कुछ बात कह रही है। तो टीआरई 4 तो आपका होगा ही, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बिहार टेट कब होगा और सी टेट का क्या असर पड़ेगा। जो सी टेट वर्सेस जे टेट का मामला था उसका यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 4 में क्या असर देखने को मिलेगा, ये देखते हैं। क्या कहा गया कि बिहार में फिर से एक बार बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। लगातार आपको जैसा कि पता है कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती जो है वो लगातार आपको यहाँ पर देखने को मिली है। बीपीएससी टीआरई 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो आगे इन्होंने ये कहा है कि अब जो भर्ती है टीआरई 4 की यहाँ पे वो भी जो है उसकी भी स्टार्टिंग हो चुकी है, उसकी भी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसमें टीआरई 4 में 1 लाख से अधिक सीट रहने वाली हैं। यानी कि 1 लाख से ज्यादा सीट वैकेंसी पे ये भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। अगर पिछले शिक्षक भर्ती की बात करें तो कुछ ना कुछ विवादों से घिरा रहा है, कभी नियमावली में संशोधन को लेकर और तो कभी कोर्ट केस के कारण। ये सही है। आगे बात करेंगे कि मालूम हो कि पिछले माह झारखंड शिक्षक भर्ती में जे टेट बनाम सी टेट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जे टेट के पक्ष में फैसला सुनाया है। यानी वहां पे कह दिया गया कि भाई हम सी टेट को जो सहायक आचार्य भर्ती है यानी कि 26,001 जो भर्ती थी उसमें हम मान्य नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि हम जो हमारे पुराने नियम थे वही मानेंगे, हम जे टेट जो है उसी को सर्वोपरि मानेंगे। अब इसमें आगे क्या कहा गया कि यहाँ पे फैसला सुनाया इन्होंने जे टेट के पक्ष में। तो इन्होंने कहा कि जिसमें प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वस्त ने बताया था कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा जैसे कि क्या है, नागपुरी है, संथाली है, खोरटा है, कई सारी है, तो इनकी जानकारी जे टेट पास अभ्यर्थियों को है। इन्होंने कहा कि सी टेट के पास नहीं है जो वहां की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। इनका कहने का मतलब है कि जो झारखंड की क्षेत्रीय भाषाएं थी जो कि जे टेट के बच्चों को तो पता थी, लेकिन जो जे टेट के पास अभ्यर्थी अब जे टेट में हिंदी और अंग्रेजी, जैसे कि अगर अदर राज्य भी जे टेट का फॉर्म फिल कर रहा है तो उसको हिंदी और अंग्रेजी भी ऑप्शन उसमें आपको दिया जाता है। अब इन्होंने क्या कहा, जबकि सी टेट पास अभ्यर्थियों को सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी का ही ज्ञान है। यहाँ पे इन्होंने जो तर्क दिया वो ये दिया गया कि सी टेट जो अभ्यर्थी हैं, सी टेट वाले, उनको तो सिर्फ हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान है, लेकिन जो हमारे राज्य की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनका ज्ञान नहीं है। हमें तो ऐसे टीचर चाहिए थे। तो राइट टू एजुकेशन और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत प्रारंभिक कक्षा के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी है। इन्होंने क्या कहा है कि जो आरटी एक्ट है, ये जो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत इन्होंने क्या कहा कि बच्चों को तो मातृभाषा में शिक्षा देनी है। तो अगर इन कक्षाओं में सी टेट पास की नियुक्ति हुई, इन्होंने क्या कहा कि अगर इन कक्षाओं में सी टेट पास की नियुक्ति हुई तो बच्चों की गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है इसके साथ खिलवाड़ होगा। ये कहाँ की न्यूज है? पटना बिहार की। इन्होंने कहा कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है हमारी उसमें ये खिलवाड़ होगा एक तरीके से। अगर बिहार में
TRE जो है यहाँ पे 1 2 3 जो कि हो चुका है। इसकी बात करें तो बड़ी संख्या में प्रारंभिक कक्षा में अन्य राज्यों के लोगों का चयन हुआ है। इन्होंने कहा कि जो हमने बीपीएससी TRE 1 कराया था, 2 कराया था, 3 कराया था, इसमें हुआ क्या, जो सीटेट के अभ्यर्थी थे, यानी कि जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी थे जो सीटेट पास किए हुए थे, बड़ी संख्या में यहाँ पे प्राइमरी में उनको भर्ती मिली है। आगे क्या कहा गया कि जिन्हें ना तो बिहार की मातृभाषा की समझ है, यानी कि उन्हें बिहार की मातृभाषा समझ उनको समझ है नहीं, और ना ही यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की है। तो बता दें कि बिहार में मातृभाषा के रूप में मैथिली, अंगिका, बज्जिका, मगही, भोजपुरी बोली जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि राइट टू एजुकेशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर जो बिहार शिक्षा विभाग है, ये आगामी शिक्षक भर्ती में किसी भी प्रकार के नियम का उल्लंघन ना हो, इस पर विचार विमर्श करने में जुटी हुई है। अब सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग स्थानीय भाषा को ध्यान में रखकर TRE 4 के पहले ही यहाँ पे बिहार TET का आयोजन करवा सकती है, और जिससे प्रारंभिक कक्षा में RTE और NEP का उल्लंघन ना हो। यानी कि इन्होंने साफ साफ ये बात कह दी है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि हम पहले अपना यहाँ पर BTET कराएंगे और उसके बाद BPSC TRE 4.0 कराएंगे, क्योंकि अभी तक जो हमसे TRE 1 2 3 में भूल हुई है, ये आगे ना हो, इसका उल्लंघन जो है वो आगे ना हो, कि सीटेट वाले जो अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं वो हमारी सीट जो है सारी ले ले, जिन्हें हमारी सभ्यता संस्कृति जो है वो नहीं पता है, या फिर हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो नहीं पता है। और इस पर विचार विमर्श करने की बात कही गई है। यानी कि अब आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा जो अन्य राज्य के हैं, और बिहार जो है, बिहार में जो टीचिंग वैकेंसी आने वाली है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी तैयारी रोक देनी है, भाई तैयारी नहीं रोकनी है, तैयारी करते रहना है यहाँ पे प्रॉपर तरह से। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि अब हम BTET वालों को लेंगे जो बिहार का टेट क्वालिफाई होंगे, यानी कि अब इन पे जो है यहाँ पे जो BTET पास हैं उनके लिए तो यहाँ पे क्लीन चिट है ही है, ऑलरेडी है, हमेशा से है, तो BTET वाले तो फिल करेंगे। लेकिन CTET वालों के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं आगे दिक्कत हो सकती है TRE 4 में। आगे देखते हैं फिलहाल की क्या होता है, क्योंकि अभी बात हुई है इस पर विचार विमर्श की, तो यहाँ पर आगे क्या देखने को मिलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए।